हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज संस्कृत अनुवाद देख रहे हैं। भाग 3, भाग 1 और भाग 2 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भाग 3 में हम लोग देखेंगे कि उत्तम पुरुष से संबंधित अनुवाद हम बनाते कैसे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, तुरंत सीख जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तम पुरुष के अनुवाद का सिर्फ एक ही मुख्य नियम है कि उत्तम पुरुष के सर्वनाम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। साथ ही जिस वचन का सर्वनाम होगा उसी वचन की क्रिया भी होगी। इसको आपको ध्यान रखना होगा। अभी देखिए एग्जाम्पल हम देंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं कि पुल्लिंग में स होता है, स्त्रीलिंग में सा होता है प्रथम पुरुष में, और नपुंसक लिंग में तत् होता है। ठीक है, तो सह तौ ते या सा ते ता या फिर तत् ते तानी, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की कहानी है। मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम और वयम। तो हम लोग आज जो अनुवाद सीख रहे हैं वो खासकर सीख रहे हैं किसका? उत्तम पुरुष का। इसीलिए आज आप सिर्फ इसी को ध्यान में रखिए। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। इसी से संबंधित हम लोग आज ट्रांसलेशन सीखेंगे। इधर अभी आप ऊपर में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में ध्यान मत दीजिए, सिर्फ उत्तम पुरुष में ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है। अहम, आवाम, वयम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों या हम दो, और वयम मतलब हम सब। ठीक है, इसी से संबंधित हम लोग आज ट्रांसलेशन बनाएंगे। ध्यान दीजिए। अब हम लेते हैं पट धातु रूप। इसको भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। पट धातु रूप में प्रथम पुरुष का एक वचन में होता है पठती, द्विवचन में होता है पठत, और बहुवचन में होता है पठंती। और मध्यम पुरुष में एक वचन में पठसी, द्विवचन में पठथ, और बहुवचन में पठत। और उत्तम पुरुष में एक वचन में होता है आपका पठामी, और द्विवचन में पठावह, और बहुवचन में पठामह। तो हमको आज सिर्फ उत्तम पुरुष अभी देख रहे हैं हम लोग सिर्फ उत्तम पुरुष के ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को देखिए। मतलब पठामी, पठावा, पठामह, इतने को अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए आगे इसका। अब हम लोग देखिए उत्तम मतलब कि आपका पट धातु रूप भी और सर्वनाम भी, दोनों को आमने सामने रखकर कैसे अनुवाद बनाते हैं इसको देखिए। तुरंत सीखिएगा ही, आराम से सीख जाइएगा। सिर्फ ध्यान से देखिए इसको। देखिए उत्तम पुरुष की क्रिया हम क्या लिए? पठ। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। और उत्तम पुरुष के सर्वनाम को हम लिए एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। तो उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम होते हैं वो एक वचन में होता है अहम। अहम मतलब मैं, और अवाम, अवाम मतलब हम दो या हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। ठीक है, अब देखिए अगर हम अनुवाद बनाते हैं मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं, तो ध्यान दीजिए कि मैं का जो संस्कृत हुआ वो क्या हुआ? अहम। ठीक है, तो यहां हम देखिए जब अनुवाद बनाए हैं मैं पढ़ता हूं, तो मैं का यहां देखिए हम क्या लिखे हैं? अहम लिखे हैं। और पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं तो उत्तम पुरुष का अगर हम एक वचन लिए हैं तो पट धातु में भी उत्तम पुरुष का हम एक वचन ही लेंगे, पठामी। जैसे यहां अहम, तो यहां से हो जाएगा अहम पठामी। तो अहम पठामी ये हुआ। फिर ध्यान दीजिएगा, हम दो मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, तो इसका हम लोग ले लेंगे पठावा। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? आवाम पठावा। अब देखिए हम सभी पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? वयम पठामह। ये हम सभी पढ़ते हैं, वयम पठामह। तो इस तरह से सबसे है कि इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि मैं सर्वनाम में उत्तम पुरुष है और एक वचन है, अतः मैं के लिए संस्कृत का सर्वनाम अहम, और पढ़ता हूं मैं उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया पठामी का प्रयोग हुआ।
और हम दो पढ़ते हैं में क्या हुआ, अवाम पठावह। इस वाक्य में हम दो सर्वनाम में उत्तम पुरुष है और द्विवचन है, अतः हम दो के लिए संस्कृत का सर्वनाम आवाम और पढ़ते हैं के लिए उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठावा का प्रयोग हुआ। और उसी तरह हम सभी पढ़ते हैं वयम पठामा, तो इस वाक्य में हम सभी सर्वनाम में उत्तम पुरुष है और बहुवचन है, अतः हम सभी के लिए संस्कृत का सर्वनाम क्या हुआ, वयम हुआ। और पढ़ते हैं के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रिया मतलब पठामा का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और उदाहरण से समझते हैं। यहां पर हम लोग लिखती लिख धातु को लिए हैं, नहीं। अब देखिए इस लिख धातु का प्रथम पुरुष में क्या हुआ, लिखती लिखता लिखंती, मध्यम पुरुष में लिखसी लिखथ लिखत, और उत्तम पुरुष में लिखामी लिखावा लिखामा। तो हम लोग उत्तम पुरुष को देख रहे हैं, इसीलिए उत्तम पुरुष का ही एक वचन द्विवचन बहुवचन देखिए, लिखामी लिखावा लिखामा। और उत्तम पुरुष का जो हम लोग सर्वनाम लिए थे मैं, हम दोनों और हम सब, अहम आवाम वयम, इसी में बैठाएंगे इसको। मैं लिखता हूं, अब फिर वैसी हो गया आपका, मैं लिखता हूं मतलब अहम लिखामी, हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावा, हम सभी लिखते हैं, वयम लिखामा। चलिए फिर हम देखते हैं गच्छ धातु लेते हैं। इसमें क्या हुआ, गच्छती गच्छता गच्छन्ति, गच्छसी गच्छता गच्छत, गच्छामी गच्छावा गच्छामा। उत्तम पुरुष में क्या आ गया आपका, गच्छामी गच्छावा गच्छामा आ गया उत्तम पुरुष में। अब इसी उत्तम पुरुष को हम लेंगे गच्छामी गच्छावा गच्छामा धातु रूप, और इसका ही हम सर्वनाम लेंगे मैं, अहम आवाम वयम लेंगे। तो अहम के साथ गच्छामी, मैं जाता हूं, गच्छ धातु में देखिए मैं जाता हूं, अहम गच्छामी। फिर हम दोनों जाते हैं, अवाम गच्छावा, हम सभी जाते हैं, वयम गच्छामा। चलिए और एक जगह देखते हैं हम लोग, खादती खादता खादंती, खादसी खादथ खादत, खदामी खदावह खदामा। तो इसमें भी हम लोग उत्तम पुरुष को देखेंगे, खदामी खदावह खदामा देखेंगे। और सर्वनाम में भी हम लोग उत्तम पुरुष का लेंगे, अहम आवाम वयम, मैं खाता हूं, अहम खदामी, हम दोनों खाते हैं, आवाम खदावा, और हम सभी खाते हैं, वयम खदामा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इस ट्रांसलेशन को। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, अभी हम लोग बनाए, अहम पठामी बनाए। अब हम लोग लिखते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं, इसमें हम लोग किताब जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो किताब का जो संस्कृत होगा वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं पुस्तकम होता है किताब का संस्कृत, नहीं तो पुस्तकम होता है। तो मैं किताब पढ़ता हूं, अहम पुस्तकम पठामी, हम दोनों किताब पढ़ते हैं, आवाम पुस्तकम पठावा, हम सभी किताब पढ़ते हैं, वयं पुस्तकम पठामा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन जो है आपका सर्वनाम से संबंधित है। सर्वनाम को ध्यान से देखिए और साथ साथ में धातु रूप को भी देखिए, और इसके आधार पर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। एक बार दो बार इसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आप इजी वे में इसे बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।